मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। न्यूज़ 18 इंडिया की बातचीत लगातार कायम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज़ 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज़ 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली समेत करीब आधे हिंदुस्तान में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से मुसीबत बरस रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियां उफान मार रही हैं। कुल्लू में इतनी बारिश हुई कि वहां पर नदियां उफान पर है। वहीं पंजाब की बात करें तो यहां पर भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्थिति बिगड़ती जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से कमर से ऊपर तक पानी है। बठिंडा में मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर दरिया बह रहा है। सड़क पर कई फीट तक पानी बहता हुआ दिखाई दिया और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कभी सड़क थी ही नहीं। तस्वीर में मोटरसाइकिल सवार पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक रिक्शा भी सैलाब में डूबा हुआ नजर आया और इन तस्वीरों से हालात को समझा जा सकता है कि भारी बारिश ने किस कदर लोगों को परेशान करके रख दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें बठिंडा पंजाब की, जहां पर देखिए किस तरीके से कमर के ऊपर पानी है और इस कमर के ऊपर पानी के बीच आपको ये रिक्शे वाला और ये मोटरसाइकिल सवार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी तालाब के बीचों बीच घरों को बनाया हुआ है और इस तालाब के बीचों बीच से ये लोग निकल कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ कभी सड़क हुआ करती थी जिसका निशान दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये तालाब हो, ये नदी हो, जिससे लोग गुजरकर जा रहे हैं। वहीं पंजाब की मोहाली में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर चुका है। एक सोसाइटी में तो खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। गाड़ियों की सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है। वहीं सोसाइटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए नाव तक चलानी पड़ गई है। तस्वीरें आप देखिए, लोगों को कैसे रेस्क्यू किया गया। सोसाइटी के अंदर नाव चल रही है। तो आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए पूरी पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे और सिचुएशन समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही। देखिए ये हाउसिंग सोसाइटी है और हाउसिंग सोसाइटी में पहले ही पानी निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है और धरातल से काफी ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और वहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। लेकिन उसके बावजूद पानी आप देखिए कितना ज्यादा है कि गाड़ियां पूरी तरीके से डूबी नजर आ रही हैं। साथ साथ जो लोग फंसे हुए हैं इन बिल्डिंग्स में, इन टावर्स में, उन्हें भी रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार पानी के बीच घर में भी फंसे रहना बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं था। और देखिए, अगर ये घर आपको ना दिखाए जाए तो नीचे का अगर हिस्सा आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे कोई नदी है, लेकिन असल में ये बिल्डिंग्स के बीच का वो हिस्सा है। और जहां पर इस वक्त नाव चल रही है, जहां पर इस वक्त ये ट्रैक्टर ट्रॉली आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें बिठाकर लोगों को अब सुरक्षित यहां से निकाला जा रहा है। तो सोचिए हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। पंजाब के मोहाली से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पंजाब में बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती ही चली जा रही है। बठिंडा और मोहाली में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है, जिसके बाद सड़क से लेकर घरों तक पानी ने कब्जा जमा लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब के बठिंडा और मोहाली की तस्वीर आप देखिए। सड़क पर सैलाब नजर आ रहा है, जिसमें गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। मोटरसाइकिल सवार हो, रिक्शा चालक हो, सब इस पानी के बीच से निकलने को मजबूर है और कमर से भी ऊपर तक पानी है। यहाँ पर दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जहां पर सोसाइटी के अंदर नाव चल रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ हुई तेज बारिश लोगों के लिए फिलहाल आफतबंदी दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां पर व्यास नदी में आए उफान में एक कार कागज के नाव की तरह बहने लगी और नदी किनारे खड़े लोग कार को बहते हुए देखते रह गए और कुछ ही देर में कार आंखों से ओझल हो गई। वहीं तेज बारिश के बाद व्यास नदी में इतना ज्यादा उफान आया कि नदी के ऊपर बने पुल से पानी बहने लगा। ये फिलहाल 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और सड़कें पानी में पूरी तरीके से बह चुकी हैं और सैलाब लोगों के घर तक जा पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में नदियां उफान पर हैं और जमीन खिसकने के बाद 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ऐसे में लगातार प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से अपील इस बात की जा रही है कि आप उफनते नदी नालों से दूरी बनाए रखें और इसलिए बनाए रखें क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है और वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरावनी है। नदी का पानी काफी तेज रफ्तार से बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि नदी के आसपास के लोग फिलहाल दहशत में नजर आ रहे हैं। प्रशासन उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। बताया गया कि नदी के उफान में कई लोग भी फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने बाद में रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर ये नदी किस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि इसके आसपास जितने भी कस्बे थे वो सभी इसमें डूबे हुए, समाये हुए नजर आ रहे हैं। बताया ये भी गया कि अचानक आए इस तेज बहाव की वजह से कुछ लोग फंस गए थे। हालांकि उन्हें बाद में प्रशासन ने सुरक्षित वहां से निकाल लिया है, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली हैं। तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों के आशियाने इस तेज बहाव में बहते चले गए, लेकिन जो आशियाने आधे डूबे नजर आ रहे हैं वो भी कितनी देर तक खड़े रहेंगे ये भी सवाल है, क्योंकि इतने प्रचंड वेग के जद में जो भी आ रहा है वो बहता चला जा रहा है। जो भी इमारत आ रही है वो या तो अपनी जगह से खिसक के ताश के पत्तों की तरह इस बहते पानी में बह जाती है या फिर भरभरा कर नीचे गिर जाती है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की पहली ही तस्वीर है जहां पर व्यास नदी अपने उफान पर है, प्रचंड वेग के साथ बहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कुल्लू हिमाचल प्रदेश की ये दूसरी भी तस्वीर है जहां पर भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ये घर कैसे जमींदोज हो गया, देखिए। तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से तेज बारिश वहां होती रहेगी, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के ही मंडी की अगर बात करें तो मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर रख दी हैं। व्यास नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। मंडी में भी व्यास नदी अपने उफान पर है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं पंडोह डैम की, जहां पर जलस्तर बढ़ गया है। लेकिन देखिए मंदिर की तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर में पानी घुसा हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग आधे से ज्यादा मंदिर जलमग्न दिखाई दे रहा है और दूर दूर तक ऐसा लग रहा है जैसे कोई टापू बना हुआ हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये मंदिर डूबा हुआ था। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, कुल्लू की तस्वीरें हमने दिखाई और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रचंड वेग के साथ तमाम नदियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं। तो खतरे की ये पहली घंटी गाई जा रही है। लगातार वहां पर देखिए बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में क्या सड़कें, क्या मंदिर परिसर, हर जगह पानी ही पानी। और इस तेज बहाव में कैसे गाड़ियां फंस गई हैं ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लोगों से कहा यह जा रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि पल पल वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। किस वक्त क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अलग अलग जिलों से लगातार ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पानी की तेज धारा में आपको गाड़ियां बहती हुई दिखाई देंगी। पुल के नीचे देखिए खतरे के निशान से काफी ऊपर ये नदी इस वक्त बह रही है और ये डराने वाली तस्वीरें हैं। और देखिए ये खतरे के निशान का आप मीटर भी देखिए, यानी कि अगर 1 या 2 दिन भी बारिश हुई तो खतरे के निशान को पार कर जाएगी और पुल को पानी छूने लगेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मंडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर में पानी एक तरफ घुसा हुआ है, वहीं तमाम जो पुल हैं वहां तक पानी पहुंचने लगा है और ऐसे में खतरे की घंटी लगातार बज रही है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहा जाए। वहीं सैलाब में कई गाड़ियां बह गई हैं, लेकिन आपको बताएं कि जो नदी नालों के किनारे घर बने हुए हैं वो लोग अपना घर छोड़कर जाने को इस वक्त मजबूर दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई तेज बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां व्यास नदी में आए उफान में कार कागज के नाव की तरह बहने लगी। नदी में इतना उफान आया कि लोगों के घर तक नदी का पानी पहुंचने लगा। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में सैलाब के आगे सरेंडर। आसमानी आफत में बह गई गाड़ी। पुल से घर तक पहुंच गया पानी। हिमाचल प्रदेश में सैलाब ने सबको हिलाकर रख दिया। घर और इंसान क्या, सैलाब के आगे चट्टानों ने भी सरेंडर कर दिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली थीं। जहां उफनती व्यास नदी में एक कार कागज के टुकड़ों की तरह बहती नजर आई
और पानी के तेज बहाव की वजह से कार कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गई। नदी किनारे लोग देखते रह गए और कार सैलाब में बह गई। लाहौल स्पीति से ही सैलाब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। व्यास नदी में भारी बारिश के बाद इतना उफान आया कि नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। पुल के ऊपर से बहता पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया और पुल के किनारे खड़े लोग बेबस नजर आए। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत के बाद 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश के बाद व्यास नदी का जल स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से लाहौल स्पीति में 250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं। ग्राफू और छोटा दर्रा के बीच 30 बच्चे फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। कुल्लू में ब्यास नदी में 8 लोग फंस गए। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हुई तेज बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्यास नदी में ऐसी बाढ़ आई कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो गई। जो तस्वीरें आई हैं उसमें नदी किनारे बने कच्चे घर टूटते दिखे। बताया गया कि जब नदी में आए सैलाब के बाद किनारे रहने वाले लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। प्रशासन ने व्यास नदी से लोगों को दूर रहने की अपील की है।